आज का टॉपिक है आयत से रिलेटेड है, जिसे प्रतिशत तो है लेकिन आयत में जो बढ़ोतरी और घटोतरी होती है, इसमें हम एक चार्ट बनाए हैं जो ट्रिकली फार्मूला कहा जाता है। इस चार्ट से अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा कई क्वेश्चन हो जाती है प्रतिशत का, लेकिन मेंसुरेशन से रिलेटेड है, तो मेंसुरेशन और प्रतिशत को दोनों जोड़ करके बनाने का प्रयास किया है मैंने। जैसे एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि लंबाई में x% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में y% की वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो x + y + xy 100%। यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दें और तथा चौड़ाई में y% की कमी कर दें, तो क्षेत्रफल में x - y - xy 100% होता है। तथा x% कमी कर दें, y% वृद्धि कर दें, तो क्षेत्रफल में -x + y - xy 100% होता है। अब इन दोनों का रिजल्ट ये नहीं पता होता है कि धन में आएगा और कि ऋण में आएगा, तो इसलिए निष्कर्ष ले जाता है यदि धन में आ जाता है यानी कि पॉजिटिव आता है तो रिजल्ट में वृद्धि यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। यदि रिजल्ट ऋण में आ जाता है अर्थात क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। अगर हम दोनों में ही कमी करते हैं, यदि लंबाई में x% की कमी कर दे, चौड़ाई में y% की कमी कर देंगे, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? x + y - xy 100% की, यानी कि दोनों में ये कमी है तो अर्थात दोनों पर की कमी ही होगी, कमी होगी। इसी पर अगर हम सवाल बनाए हैं तो एक सवाल हमने लिखा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं उसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो इसे हम बनाएंगे तो उस फार्मूले का ये पहला हमारा इसमें का जो बन रहा है, ये बन रहा है x + y + xy / 100। तो इसको हम निकालेंगे, ये ब्रैकेट में डाल देंगे, अब प्रतिशत का चिन्ह डालेंगे, मान निकालेंगे। तो x का रोल यहाँ पर 20 कर रहा है, ये 10 कर रहा है, 20 × 10 बटा 100%, यानी कि 0 से 0 ये कैंसिल कर देंगे, 20 धन 10 यानी कि 30 और 30 धन 2 ये हो जाएगा, अर्थात 32%। 32%, अर्थात पहले वाले में तो हर हालत में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें, वृद्धि कर दें और उसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो x + y + xy 100, 20 धन 10, 20 × 10 बटा 100 यानी कि 30 धन 2 अर्थात 32% की वृद्धि हो जाएगी, अगर क्षेत्रफल में पूछता है तो। इसी को यदि हम सवाल में बनाते हैं, एक और सवाल बना ले हम, दूसरा अगर इसी को टॉपिक में बना दे, इसी सवाल में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर दे, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे, वृद्धि एवं उसके चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दे तथा उसके चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? इस सवाल को हम बनाएंगे तो वही फार्मूला x + y xy बटा 100%। इसका अगर हम निकालते हैं तो 20 धन 25 + 20 × 25 बटा 100 हम कर देंगे प्रतिशत, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 20 और 25 45 और 5 कितना होगा? 50%, अर्थात क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 50% की वृद्धि हो जाएगी। यदि इसी सवाल को अगर हम कहते हैं बनाए, दूसरा सवाल अगर हम बनाएं, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं उसके चौड़ाई में कमी कर दे, हम 10% की कमी कर दी जाती है, इसको हम कर दें कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी या इसी को हम कहेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट ये नहीं पता होता है कि बढ़ेगी आखिर घटेगी, लेकिन इसमें जो दोनों में वृद्धि होती है तो क्लियरली पता है कि दोनों में वृद्धि होगी। तो अब इसमें हम
खोज करते हैं तो देखो यहाँ पर वृद्धि है, ये क्या लिखे हैं हम, कमी लिखे हैं, यानी कि इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यानी कमी जब आती है तो ऋण लगा देते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाटा 100%, अर्थात ये हो जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणे 10 बाटा 100%, यानी कि 20 में से 10 जाएगा 10 और 10 में से 2 जाएगा 8%। यह धनात्मक चिन्ह आ रही है, अर्थात वृद्धि होगी, अर्थात वृद्धि हो जाएगी। x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 10 माइनस 20। इसी सवाल के अगला अगर हम सवाल बनाना चाहते हैं, इसी मॉडल पर हम बना दें, ये हम लोगों का हो जाएगा 3 नंबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि न करके हम 10% वृद्धि कर दें एवं उसके चौड़ाई में 30% की कमी कर दें। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दें तथा उसकी चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी हो जाएगी, ये हम सवाल बना रहे हैं। तो वही होगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाटा 100%, अर्थात हम लोग का ये हो जाएगा 30 माइनस 20 माइनस 30 गुणे 20 बाटा 100%। रिजल्ट देखे हम 0 0 कट जाएगा, ये हम लोगों का 30 में से 20 जो जाएगा 10 और 10 में से 6 जाएगा 4, ये भी पॉजिटिव आया, अर्थात वृद्धि होगी। यानी कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 4% की वृद्धि हो जाएगी। यदि इसमें हम अगला सवाल बनाए, 5वां सवाल बनाए, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें एवं उसके चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी हो जाएगी। इस सवाल को भी देखा जाए, इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है। कुछ का रिजल्ट हम ये चाह रहे हैं कि पॉजिटिव आए यानी कि वृद्धि हो, कुछ का रिजल्ट निगेटिव आए यानी कि कमी हो, दोनों एंगल में आ जाता है। तो हम फार्मूला लगाएं, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाटा 100%, अर्थात x का रोल यहाँ पर कर रहा है 10 माइनस वाई का रोल यहाँ पर 30 कर रहा है, माइनस 10 गुणे 30 बाटा 100%। 10 में से 30 जाएगा माइनस 20 माइनस 3, यानी कि दोनों माइनस हो रहा है, यानी माइनस 23% आ रहा है, अर्थात 23% की कमी हो जाएगी। इसमें हम निगेटिव आया, ये निगेटिव ये दर्शा रहा है, कार्ड प्लस जी लिखे हैं, प्लस आता है तो वृद्धि आती है, ऋण आती है तो कमी आती है, यानी कि निगेटिव आई है, निगेटिव है अर्थात 23% की कमी हो जाएगी। इसी में एक और दूसरा सवाल बना दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल हो जा रहा है माइंड का, ये हम बना दें, ये हो गया 6 नंबर। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं उसके चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम लगाएंगे तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाटा 100%, अर्थात ये हो जाएगा 20 माइनस 25 माइनस 20 गुणे 25 बाटा 100%। हल करेंगे तो 20 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 20 में से 25 जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस 5, यानी कि माइनस 10%, अर्थात 10% की कमी हो जाएगी। ऋण आ रहा है, ऋण ये दर्शाता है कि कमी हो जाएगी, यानी कि 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये दो सवाल वृद्धि का आया, इसमें 2 सवाल वृद्धि का आया, 2 सवाल कमी का आया। यदि इसी सवाल में हम इस पर जाएं, एक आयत की लंबाई में हम पहले कमी कर दें 20% या 40%, हम ले लें 40% की कमी कर दी जाए,
एवं उसके चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले कमी दिए हैं तो पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस सवाल पर आते हैं तो -x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाटा 100%, अर्थात कमी हो रही है, यानी कि -x यानी कि -40 प्लस 20 -40 गुणे 20 बाटा 100%। इसको अगर हम कटाते हैं तो 20×100 ये हो जाएगा 8। 20 में से ये 40 है, ऋण की संख्या ज्यादा है, 20 माइनस 8 अर्थात -28%, अर्थात 28% की कमी हो जाएगी। इस स्थिति में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाटा 100। इसी को यदि हम बनाते हैं, एक आयत की लंबाई में अगर हम चेंज कर दें 30% वृद्धि की, 10% की कमी एवं उसके चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी? इसको जब हम बनाएंगे यही फार्मूला फिर से लिखे हम, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% अर्थात -10 धन 30 -10 गुणे 30 बाटा 100%। ये हम कैंसिल कर देंगे, ये होगा 20, ये हो जाएगा -3 यानी कि 20 में से 3 जाएगा 17, ये पॉजिटिव आ गया, अर्थात इसमें वृद्धि होगी। इस स्थिति में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस स्थिति में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 2 सवालों में वृद्धि हो गई, इसमें क्या हो गई? कमी हो गई। ये हम लोग का 7 नंबर सवाल हो जाएगा। ठीक है।